ईमानदारी में बात आती है, बेईमानी को छोड़ दो, ठीक है। हमने एक माशरे के अंदर बदलाव किया और मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आज तक मीटिंगों में आए ही नहीं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग में। हाँ, जलसे भाषण जलसों में जाते थे, चलो जी, हाँ जी, चलता रहता है, कौन जी चुनाव है जी, चलो जी इधर। अब आपको जिम्मेदारी उठानी अपने अपने इलाके की, क्योंकि अब ये माहौल बदल गया। हमने काम करना है और काम करने के लिए आपको बेड़ा उठाना है और ईमानदारी के साथ। ये तैसन के सोचन नाटके वही वनन से नेबरकन कहता है अंदर दूसरा अंदर थी ये वनन तो नेबर थी। चाहे आप मेरी अंदर की मीटिंग उठा के देख लो, मैं वहाँ पे भी लाइव करता हूँ और बाहर हो तो वो भी लाइव करता हूँ, क्योंकि मुझे काम करना है सीधा, ठीक है। साफ सुथरा काम करने की अगर नीयत है माशरे के अंदर, अगर आपको कुछ करने की चाह है, वो हम आपको प्लेटफार्म दे देंगे, ठीक है। आज पार्टी तिछ MLA तिछुस, चलो उसी के साथ अगर आप भी जिम्मेदारी से थोड़ा काम करोगे तो अच्छा रहेगा। अब कमेटियां हमने बनाई, कल हमारे पास 4 ब्लॉक, 4 ब्लॉक में प्रेसिडेंट बनाना मुश्किल हो रहा है। अब हर आदमी जो है किसी को बर्दाश्त नहीं करना चाहता है, तो हमने कहा फिलहाल कमेटी बना देंगे, फिर उसके बाद वो कमेटी तय करेगी या लोग तय करेंगे किसको ब्लॉक प्रेसिडेंट बनाना, ठीक है। और आपके यहाँ से भी नाम आए थे, हम चाहते थे ब्लॉक के अंदर एक प्रेसिडेंट बनाए, उसके बाद एक नीचे बॉडी बनाए। अब मैं चाहूँगा कि अगर ब्लॉक वाइज यहाँ पे आपने कुछ किया है, ये स्थावन फलेनी प्रेसिडेंट, इस तनावन फलेनी पोस्ट है, तो वो मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा। अगर आपने वो काम किया करने को मैं भी करूँगा, लेकिन मुझे सिर्फ 1 हफ्ता या 10 दिन चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आपने किया होगा तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको एक बात बता रहा हूँ कि वो पोस्ट लेने से पहले आपको इस बात का भी ख्याल रखना है कि जिम्मेदारी और ईमानदारी से निभानी है। कैसा है शाह गोबान बलाकू प्रेसिडेंट पाठाव दब दब तो लोटस तेमते तो होमते तो बस बान खाड़पे त्यों यूँ बनाओ मकाना लाग टाइल सुखारा चुनिए थे। जिसको भी जिम्मेदारी उठानी है वो सिर्फ काम की निस्बत से आएगा और लिल्लाहियत के लिए काम करेगा, इंसानियत के लिए काम करेगा, ठीक है जी। जब आप लोगों की बेहतरी के लिए काम करेंगे तो जो आपका हक है वो आपको मिलेगा, ठीक है। क्योंकि दुनिया के अंदर रहे हैं हम, हमारे भी हकूक है वो हमको मिलेंगे, लेकिन किसी के हक पे डाका नहीं डालेंगे और किसी गरीब पे जुल्म नहीं होने देंगे, उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। और इच्छा सियासत या जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान की राजनीति में ऐसी सियासत मुझे नहीं लगता है देश के किसी कोने में जहाँ पर एक बदलाव की उम्मीद है। ये बात अलग है हम डोडा की सरजमीन में, ये बात अलग है। ये तो ऐसे शाक तो नाट्य अवार्ड सीम के कारण अवार्ड के कारण अगर दुनिया कुछ और कर रही है, हम कुछ और सोच रहे हैं, ठीक है। और यकीन मानो कि हवाएं रुख बदलेंगी और पहाड़ों से पानी निकलता है, मैदानी इलाकों में बाढ़ आएगी और जम्मू कश्मीर का नक्शा बदला जाएगा। जो हर इंसान की चाह है उस सिस्टम के तहत जम्मू कश्मीर के अवान में वो आवाज़ें आपको सुनने को मिलेंगी और ज़मीनी सतह पर इम्प्लीमेंटेशन मिलेगी। उस वक्त के लिए कोशिश है। और आज अगर डोडा के अवाम ने हिम्मत किया, आने वाले कल में पूरा जम्मू कश्मीर आम आदमी खड़ा हो जाएगा अपने हक के लिए। अब उसे भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर ब्यूरोक्रेट से बाहर से आता, अभी एक आदमी मेरे पास आया, वक्ती तौर ब्यूरोक्रेट अपना काम कर लेता है, पैसा खा लेता है, मुसीबत बना के चला जाता है। जब हम किसी अफसर से उम्मीद करते हैं वो बोलता है नहीं उस ऑफिसर ने किया वो चले गया, अब उसको जवाब दे कौन बनाएगा। चाहे वो रिटायर भी हुआ, हिसाब उसको लगता है मुझे पूछने वाला कोई, सबको पूछा जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि वो जिंदा हो दुनिया के अंदर, बख्शा किसी को नहीं जाएगा। और इस जुल्म को हटाने के लिए, इसको रोकने के लिए हम एक संगठन तैयार करें, ठीक है क्या। और उसके लिए हम एक कोशिश कर रहे हैं। इसका मकसद यही है कि आपके इलाके के अंदर जो ज़रूरी काम होंगे, ज़रूरी टंग न बाथरूम न इन साइडों गारन के बाथरूम बहन शासन वही मुशीदन में होते तो मगर बे शासन तुमन केंद्र फैजरन केंद्र शासन गारस किस बनाओ। ऐसे डेवलपमेंट नहीं होगी, ऐसे तरक्की नहीं होगी। माशरे को बेहतर बनाने के लिए आपको वो काम करने पड़ेंगे। इस प्लान में हम एक बदलाव दिखाएंगे, ठीक है। कि हम आवाम के पैसे का इस्तेमाल
किस दर्जे का करेंगे और उससे क्या बदलाव आएगा फ्यूचर में. ठीक है. शुड सोजन सुकूला तमिशन यवन पाड़ना मगर गणित वरी सुकूला सोजन कुछ फायदे अगर सो सोजोन न दुम वरी क्या पड़ता या सोजोन वहन वरियन सुकूला सो पाड़े के पहल करना बड़ा जरूरी है और आहिस्ता आहिस्ता हम बेहतर मुस्तकबिल बनाएंगे. ठीक है. कोता छो यमो जड़ो कोता चुबाई है ना. तो बेहतर करने के लिए एक पहल है हमारी. आप लोगों ने कमेटी बनाई है, उस कमेटी के हिसाब से मैं देखूंगा यमो क्या तो क्या शू चाहन अगर चाहन जो ब्लॉक प्रेसिडेंट मुझे कोई एतराज़ नहीं. देखो ये आवाम का भरोसा है और अगर मुझे मिला है मैं आप पे भरोसा कर रहा हूँ और अगर आप भरोसे से किसी का नाम बता रहे हैं भाई कैसे बिना लालच के उस आदमी का नाम होना चाहिए. ठीक है. और अगर वैसे आपने किया है तो हम तश्कील दे देंगे और जिम्मेदारी के साथ साथ आपको थोड़ा सा मौका मिलेगा काम करने का. ठीक है, वक्ती तौर हम काम के लिए कर रहे हैं लेकिन जब आपका काम लोग देखेंगे तो आपसे खुश होंगे. वरना मैं डोडा के जिस इलाके में इस वक्त हूँ यहाँ से मुझे 10,000 वोट मिला है. मेरा वर्कर कोई नहीं था 10 दिन पहले इलेक्शन से. 20 दिन पहले हो सर 20 दिन पहले मेरा इलेक्शन में कोई वर्कर नहीं था 20 दिन पहले. और 20 दिन के बाद जब वोटिंग हुई तो 10,000 वोट आप लोगों ने डाले. काम करने के लिए एक लम्हा काफ़ी होता है. एक काम आपकी लोगों के अंदर पहचान बनाता है और सबसे बड़ी बात है अगर आप ईमानदार होंगे ईमानदार तो ये बहुत बड़ी बात है. अभी एक भाई साहब से बात कर रहा था, मैंने बोला काम तो हो नहीं रहा है. कहता लेकिन चुनाव के बाद ये सरकार बनने के बाद अगर काम नहीं हो रहे लेकिन मजे हो रहे है ना. अब सवाल उठ रहे हैं, सवालों का जवाब नहीं दे रहे लेकिन अगर आज सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं एक वक्त आएगा इनको करना भी पड़ेगा. यह जो हम बोल रहे हैं ना अभी इसके असरात वही जानेगा जो ये सुनता है और जिसके खिलाफ हम बोलते हैं. जो गलत होगा उसको हम बख्शेंगे. ठीक है. और जैसे मैंने कल डॉक्टर्स की बात की मैं भी सोच रहा था ये मामला फंसा कहाँ है. बोलते यहाँ स्टाफ ही नहीं है आप डॉक्टर की मांग करो. मैंने की भी थी मांग है लेकिन जो है वो महीने में सिर्फ 5 दिन ड्यूटी करते. कसम दो. अरे कानून बनाने वाले हम हैं, ये गुंडे बने हैं अपने तर्ज पे अपने आप को चलाए. और ड्यूटी कौन करेगा जब डॉक्टर की ड्यूटी नहीं है. पूरा दिन 30 दिन मुझे ड्यूटी चाहिए. जितने दिन की सैलरी लेता है उतने दिन की हाजिरी मुझे चाहिए. और रोस्टर खुद बनाते हैं 1 से 5 तक एक डॉक्टर की रोस्टर पे ड्यूटी. फिर वो 30 तक आएगा ही. हाँ भाई रोस्टर में उसका नाम ही नहीं. ये रोस्टर बनाने का हक इनको किसने दिया. और ये खोज हमें करनी पड़ेगी, इनकी जड़ों तक हमें कंगालना पड़ेगा कि लीकेज कहाँ है, फेलियर कहाँ है, आवाम की परेशानी कहाँ है. जैसे अभी रेत की बात हो रही है, यहाँ पर सारे के सारे क्रशर इलीगल है. इलाके के अंदर परेशानी हो रही है, खच्चर वाले को रेत नहीं उठाने दे रहे, गाड़ी को सड़क पे चलने नहीं दे रहे. लेकिन बाहर के डंपरों के डंपर 12 चक्की 18 चक्की सड़कों पे ऐसे भाग रहे हैं, रेत भी ला रहे हैं, बजरी भी ला रहे हैं. कहाँ से ला रहे हैं. और हमारे खच्चर वाले से इनको परेशानी हो रही है. इनकी जड़ों को निकालो और पहचानो, यह हमारी पहाड़ियों को काट रहे हैं. इस पर नजर रखो आपके इलाकों के अंदर. और ये वाला जो बेल्ट है यहाँ पे वो गोल पत्थर है जिसको उठाने का ये काम कर रहे हैं. कि वो सड़कें बना रहे हैं जिस सड़क को बनाने के लिए गवर्नमेंट हाथ पैसा लगा लगा कर थक जाती है. और ये ठेकेदार 1 करोड़ की रोड 2 लाख में उठाते हैं. और उस रोड को बनाने के लिए वो सालों साल उससे माल लेकर जो है बेचने का काम करते हैं. हम माफिया को खुली छोड़ देंगे, एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ जाएगी, सरकार उनके साथ जाएगी. आम आदमी कहाँ जाएगा, चाहे वो कोई भी हो. मेरा आम आदमी परेशान. और उसमें आप लोगों की भी जिम्मेदारी है. वीडियो बनाओ, आपके इन पहाड़ों को खोदा जा रहा है और माफिया काट रहा है. खच्चर को सड़क पे चलने नहीं दे रहे हैं, उसकी रेत को सड़क पे रुकने नहीं दे रहे. समझ रहे हो. और ये हमें जंग लड़नी पड़ेगी, इस जंग का हिस्सा बनने जा रहे हैं. फिर आने वाले वक्त में क्या होगा वो देखा जाएगा. आवाम आप पे नजर रख रही है. मैंने कल भी कहा था माशरे के अंदर इज्जत बनाने में वक्त लगता है. हमारी अल्लाह के फजल से लोगों ने इज्जत रखी भी है और आज सम्मान भी है. बस इस इज्जत को बचाए रखना है जब तक जिंदा है. यार ठीक है.
और उस इज्जत में आपका भी हाथ है। और अगर आप भी इस माशरे में आ रहे हैं तो इलाके के अंदर आपकी भी इज्जत है। मैं अगर तोत घिसित करूँ बेचे किसी का दिल तोड़ोगे वो काम हमारा नहीं है। मुझे किसी ने कहा था तपन बनाई चाय मैं सब कैसे गारगसन बात थे, उसके पीछे वजह है। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे किसी के यहाँ जाने से किसी का दिल टूटे। और एक बात, अगर माशरे के अंदर कोई गलत आदमी है, ये सुन लेना मेरी बात, कोई लुटेरा है जिसने आवाम को आज तक लूटा है, उसकी सोहबत में आप लोग नहीं रहोगे, उसके साथ आप लोग बात नहीं करोगे। अगर वो बड़ा है उम्र में आप सलाम नहीं करोगे अगर वो चोर है, चाहे ये हुक्म है चाहे ये हमारी आदत है। क्योंकि जब आप उसके साथ बैठोगे, अभी आप यहाँ पर हो पानन ले तो का बोर्ड गोंड सुबह से क्या आपको कैसा फील, क्या सोचोगे आप क्या सोचोगे? ठीक है वोटर नहीं है लेकिन ईमानदार है, महराज के बगल में बैठेगा ना, आपको प्रॉब्लम है ना बोले। लेकिन अगर आपके इलाके का गुंडा उठ के आएगा और मेरे बगल में बैठेगा, ना वोटर है ना क्या बेयाज लोंडन लोंड सोरन सूर है, आप क्या सोचोगे? क्या सोचोगे आप? और यही बात सुन लो, अगर जिम्मेदारी उठाओगे तो अपने गांव के अंदर जो लुटेरा है उसकी सोहबत में नहीं रहोगे, उसके साथ बात नहीं करोगे। क्योंकि अगर आप उसके साथ वक्त गुजारोगे तो जो एक आम आदमी है वो हमारे दामन पे सोचेगा कि इसके दामन पे दाग है, इसलिए इसका आदमी उसके साथ खड़ा। चाहे हमारा काम हो या ना हो, आज का काम कल हो, लेकिन कंप्रोमाइज नहीं। ठीक है, मुश्किलें आएंगी, हमें लड़ना है। ये दिव्जों ने काम करना के जराटो कैस खोर पैर नहीं पकड़ेंगे, खरेबा पकड़ेंगे, भिखारी नहीं बनेंगे, खुददार बनेंगे। अगर बनून जूते, अगर तीचू करुन भीख मांगनी है तो चले जाओ, पकड़ लो इनके पांव, आपके काम हो जाएंगे। आंसू दो गिरा लो, हो जाएंगे। लेकिन आपकी जो नस्लें आएंगी उनको रौन देंगे। अगर तो वैज्ञान वही हो ना खोर रेटो, तुम्हारी नस्लों को अगर पांव भी पकड़ेंगे लेकिन फिर भी ये लोग उनके काम नहीं करेंगे। हमने आने वाली नस्लों के लिए बेहतर करके देना। और मेरी लड़ाई आज की नहीं है, मेरी लड़ाई वो है जो हमारी नस्ल आने वाली है उसको मुश्किल ना हो, जैसे हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए ये हाल छोड़ा। ठीक है।